हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सीडीपी हिंदी एसएसटी की सीरीज कंटिन्यू है। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और आप लोगों का जो एग्जाम है ये जनवरी में होने वाला है। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, ये सीडीपी का क्वेश्चन है और आप लोगों को यहाँ पर मैच करना है कि क्या सही है। यहाँ पर कुछ पुस्तक के नेम दिए गए हैं या उनसे संबंधित विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पर सूची सेकंड में कुछ मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैच करना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा थॉर्नडाइक से। ए का थर्ड यहाँ पर सही है। पुनर्बलन की अनुसूची ये किससे संबंधित होगी? तो ये संबंधित है स्किनर से। इसके बाद में है सारगर्मिता का जो नियम है ये किससे संबंधित है? तो गेस्टॉल्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेस्टॉल्ड से। अनुकूलन किससे संबंधित है? अनुकूलन और संगठन ये संबंधित है पियाजे से। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 3412। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है, 3412 आंसर आपका सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है जो अनुकूलन है ये किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। किस कार्य विधि की यह मुख्य विशेषता है? तो संज्ञानात्मक कार्य की मुख्य विशेषता। किसकी मुख्य विशेषता है? तो संज्ञानात्मक कार्य विधि की मुख्य विशेषता है। इसमें पहली विशेषता तो आपकी हो जाएगी संगठन। पहली विशेषता क्या है? संगठन। क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा है अनुकूलन। दूसरा क्या है? अनुकूलन, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जो जीन पियाजे है यह संबंधित किससे है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जीन पियाजे किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और आप लोगों को पता होगा कि अनुकूलन के अंतर्गत भी दो विशेषताएं होती हैं। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की बात की गई है कि विकास जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है। जब तक जीवन है तब तक विकास होगा, मतलब यहाँ पर निरंतर चलता रहता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत है, सी आंसर यहाँ पर सही है। और आप लोगों को पता होगा जो विकास होता है यह किस प्रकार से होता है? तो जो विकास होता है यह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से होता है। जो विकास होता है शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि होती है ग्रोथ। और यह किससे संबंधित होती है? यह शारीरिक विकास से संबंधित होती है। शारीरिक विकास से संबंधित होती है। विकास आपका निरंतर चलता है, लेकिन जो अभिवृद्धि होती है यह एक समय के पश्चात रुक जाती है। जो अभिवृद्धि है यह किस प्रकार का घटक है? यदि आपसे घटक इसका पूछा जाए तो यह मूर्त घटक है। किस प्रकार का घटक है? तो यह मूर्त घटक है। और अभिवृद्धि की दिशा और गति मापी जा सकती है। अभिवृद्धि की जो दिशा व गति है इसका मापन किया जा सकता है, लेकिन आपका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, इसकी दिशा या गति को मापा नहीं जा सकता है। जो अभिवृद्धि होती है ये परिमाणात्मक होती है। इसका परिणाम निकल के आता है कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ लिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड दिया है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? जो मौलिक अधिकार बनी है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकडूगल। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। अब्राहम मैस्लो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मांग सिद्धांत से। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मांग सिद्धांत से संबंधित है। और इनकी जो
5 मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 मांगे हैं कौन कौन सी हैं? तो पहले तो है दैहिक, पहले नंबर पर हो जाएगा दैहिक मांग। दूसरा है सुरक्षा, दूसरा है सुरक्षा। तीसरे नंबर पर है सामाजिक, तीसरे नंबर पर है सामाजिक। चौथे नंबर पर है स्व सम्मान, स्वयं का सम्मान। पांचवें नंबर पर है आत्म सिद्धि की मांग। और आप लोग जरूर इनको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस पेपर उठाएंगे आप लोग तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आत्म सिद्ध की मांग। तो ये 5 मांगे हैं, पहला है दैहिक है, दूसरा सामाजिक है, तीसरा सुरक्षा है, चौथा स्व सम्मान है, पांचवा आत्म सिद्ध की मांग। ये किससे संबंधित है? अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? तो पहला है सकारात्मक, पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक में बालक क्या करता है? तो स्वयं आंतरिक इच्छा से किसी कार्य को करता है। नकारात्मक में स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता है, वो लोगों को देख के कार्य करता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाह है पुनर्बलन, वाह है पुनर्बलन के द्वारा बालक कार्य करता है। इसमें बालक को किस प्रकार की आवश्यकता होती है? वाह पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। जबकि सकारात्मक में क्या होता है? आंतरिक पुनर्बलन। सकारात्मक में क्या है? आंतरिक पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और अभिप्रेरणा के घटक कितने होते हैं? यदि आपसे ये पूछा जाए कि अभिप्रेरणा के घटक कितने होते हैं, तो अभिप्रेरणा के 4 घटक होते हैं। अभिप्रेरणा के 4 घटक कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहला है आवश्यकताएं, पहला घटक कौन सा है? आवश्यकताएं हैं। इसके बाद में हो जाएगा चालक, इसके बाद में चालक हो जाएगा। इसके बाद में है उद्दीपन, तीसरे नंबर पर है उद्दीपन। चौथे नंबर पर है प्रेरक या अभिप्रेरक। तो ये 4 आवश्यकताएं होती हैं, अभिप्रेरणा की 4 आवश्यकताएं हैं, या तत्व कह सकते हैं, या घटक कह सकते हैं, या संघटक कह सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करते रहिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? अनोखा काल किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है बाल्यावस्था को। आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तूफान की अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है किशोरावस्था। तूफान की अवस्था कौन सी होती है? तो ये किशोरावस्था होती है। ये किसने कहा है कि जो किशोरावस्था है ये तूफान, संघर्ष, विरोध की अवस्था? ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था को क्या कहा है? तूफान की अवस्था कहा है, संघर्ष की अवस्था कहा है, इसके बाद में तनाव हो जाएगा, तनाव, और यहाँ पर विरोध की अवस्था, विरोध की अवस्था। तो ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। किसको कहा है? किशोरावस्था को कहा है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? हार्वर्ड गार्डनर संबंधित है। और इन्होंने कितनी बुद्धि दी है? तो 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में वर्णन किया है। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। 30 में 30 नंबर आप सभी के आएंगे। यदि आप सभी लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं तो आप सभी के अच्छा स्कोर होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग यूपी टेट पास हो जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है,
डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई आती है क्या? तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? तो बोलने संबंधी या पढ़ने संबंधी या व्यक्त करने में या खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी यानी कि वर्तनी, आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक की क्या भूमिका यहाँ पर नहीं होगी? तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर नहीं कहा गया है। पहला आंसर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो जरूर ध्यान रखिएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षक को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, जो बालक सीखना चाहता है उसको समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान ना देने की बात की गई है, तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर कहा गया है हतोत्साहित, कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, अनुमति नहीं देनी चाहिए कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, रोक देना चाहिए। अगर कोई बालक प्रश्न पूछ रहा है तो उसको रोक देना गलत हो जाएगा, तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? जो उसका ग्रोथ है वो किससे संबंधित हो जाएगा? अभी आपने देखा है, तो यहाँ पर शारीरिक विकास हो जाएगा। ग्रोथ किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। और यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्किनर से। यह किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। इसके बाद में सूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है कोहलर से। ये किससे संबंधित है? कोहलर से संबंधित है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कुर्ट लेविन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? टॉलमैन। चिन्ह अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टॉलमैन से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, यहाँ पर सही होगा। क्रियात्मक अवस्था है, संकेतात्मक अवस्था है, लेकिन अंतः प्रज्ञ अवस्था यहाँ पर बी आंसर आपका सही नहीं होगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ये 5 पद कुछ इस प्रकार से आपको दिए गए हैं और आपको बताना है पहले क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से इनका क्रम क्या है। पहला प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण या वचन। तो पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले किसी चीज को खोजते हैं, तो सबसे पहले खोज यहाँ पर हो जाएगा। पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? खोज हो जाएगा। इसके बाद में उसकी प्रस्तुति करते हैं तो प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे? उसको आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपने प्रस्तुत किया है क्या सही है क्या नहीं है, तो आत्मीकरण करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? आत्मीकरण हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा? उसको व्यवस्थित करेंगे। उसको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे? उसकी अभिव्यक्ति करेंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? पहले नंबर पर खोज है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। 2 1 4 3 5 आंसर यहाँ पर आपका सही है। 2 1 4 3 5 आंसर सही है। समझ में आया हो तो प्लीज यस जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से क्या संबंधित नहीं है? तो अनुमूल्यन नहीं होगा, अनुप्रयोग है, ज्ञान है और यहाँ पर बोध है। ये तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर बी सही नहीं होगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम के वक्र कितने होते हैं? 4 अधिगम के वक्र होते हैं। इसमें से कौन कौन सा होगा? तो पहला तो जैसा कि आपको पता होगा सरल रेखीय है, पहला है सरल रेखीय। इसके बाद में है उन्तोदर, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है नतोदर। इसके बाद में आप सभी का मिश्रित हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा, वो लंबवत हो जाएगा। लंबवत आंसर यहाँ पर डी आपका सही है। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, प्रत्येक कक्षा में कोई ना कोई बालक ऐसा होता है जो समस्या उत्पन्न करता है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। दंड नहीं देना है, घर वापस नहीं भेजना है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है किससे? तो आंसर यहाँ पर 17 का क्या सही होगा? जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं ये बच्चों के सर्वांगीण यानी कि संपूर्ण विकास से संबंधित है। आंसर पहला सही है। शैक्षिक संस्थानों के विकास यहाँ पर नहीं होगा। संस्थान का विकास करना, मानसिक विकास करना, वृत्तिक विकास करना, ये तीनों गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है? B.S. ब्लूम ने नहीं किया है, स्किनर ने किया है, कोहलर ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य मतलब जो रुकावट है ये किस प्रकार से आती है? आंसर क्या सही होगा? विद्यालय का, बालक का विद्यालय ना जाना अवरोध आएगा। आप घर में भी बैठ के सीख सकते हैं, घर में भी या आसपास से आप सीख सकते हैं। शिक्षा कहीं पर भी ग्रहण की जा सकती है। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना अवरोध आएगा पढ़ाई लिखाई में, ये भी गलत हो जाएगा। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना ये अवरोध कर सकता है, क्योंकि इससे बालक का मन हट सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है? प्रस्तावना कौशल में आता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।